नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे फोर्थ हाउस लॉर्ड इन ऑन 12 हाउसेस और ये जानेंगे कि जब आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड 12 हाउसेस में आपको कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहले ये जो होता है दोस्तों फोर्थ हाउस होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड कौन है। अगर आपको यहाँ पे आपको राशि के नंबर देखने हैं, अगर आपके फोर्थ हाउस में 1 या फिर 8 लिखा है तो आपका फोर्थ हाउस का लॉर्ड मार्स है। अगर आपके फोर्थ हाउस में 2 या फिर 7 लिखा है तो आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वीनस है। अगर आपके फोर्थ हाउस में 3 या फिर 6 नंबर लिखा है तो आपके फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है मरकरी है। अगर आपके फोर्थ हाउस में 4 नंबर लिखा है तो यहाँ पे कर्क राशि है और यहाँ के जो लॉर्ड है आपके फोर्थ हाउस के वो मून है। अगर आपके फोर्थ हाउस में 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह राशि है और आपके जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड जो है वो सन है। अगर आपके फोर्थ हाउस में 9 या फिर 12 नंबर लिखा है तो आपके जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड है वो जुपिटर है। अगर आपके फोर्थ हाउस में 10 या फिर 11 नंबर लिखा है तो आपके जो फोर्थ हाउस के लॉर्ड है वो शनि है। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि आपके फोर्थ हाउस के लॉर्ड कौन है। तो फोर्थ हाउस जो है वो आपके सुकून को रिप्रेजेंट करता है, या आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, या आपके माँ का घर भी इसको कहा जाता है। ये आपके कंफर्ट्स, आपकी जो लग्जरी होती है, आपकी जो प्रॉपर्टीज, आपके व्हीकल, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपके घर को रिप्रेजेंट करता है। जब इंसान काम करके घर आता है तब भी उसको सुकून मिलता है। फोर्थ हाउस जो है आपके माँ का घर भी इसे कहा जाता है। जब एक इंसान अपने माँ के गोद में सर रखता है तो वही उसको सुकून मिलता है, वही उसका कंफर्ट लेवल होता है। तो फोर्थ हाउस ओवरऑल रिप्रेजेंट करता है आपके हैप्पीनेस को, आपके सुकून को, आपको खुशी कहाँ मिलेगी उसको रिप्रेजेंट करता है। ये आपके घर को रिप्रेजेंट करता है, आपके माँ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जानते हैं कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड अगर 12 हाउसेस में है तो आपको कैसे रिजल्ट देगा। सबसे पहले बात करते हैं फोर्थ हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है। तो दोस्तों ये जो है वो आपके फर्स्ट हाउस है। और अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड के फर्स्ट हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान जो होता है वो उसके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती है, उसके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती है, उसके पास व्हीकल्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसको सुकून तभी मिलता है वो फर्स्ट हाउस होता है आपके खुद का। तो ऐसे इंसान को तभी सुकून मिलता है, तभी अच्छा लगता है कोई उसकी तारीफ करे। अगर इनको जो है खुशी जो है वो खुद से मिलेगी। वो जब खुद कुछ अचीव करता है, छोटी छोटी जो अचीवमेंट्स वो करता है, तब ऐसे इंसान को खुशी मिलती है। ऐसे इंसान की जब कोई तारीफ करता है तब उसको सुकून मिलता है। और ऐसे इंसान के पास बहुत स्किल होती है, बहुत स्किलफुल होता है, और ऐसे इंसान के पास बहुत सारे मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो बात करते हैं फोर्थ हाउस का आपके सेकेंड हाउस में आ जाए। तो अगर फोर्थ हाउस का सेकेंड हाउस में आ जाए, सेकेंड हाउस होता है आपके फैमिली का, आपके जो फैमिली ट्रेडिशन है, आपकी वाणी का, आपके धन भाव का होता है। अगर फोर्थ हाउस का सेकेंड हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान जो है वो जितना धन कमाता है उसमें उसको खुशी मिलती है। ऐसे इंसान ट्रेडिशनली होते हैं, अपनी फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। जितना वो अपने फैमिली का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उतनी उसको हैप्पीनेस मिलता है, उतनी उसको सुकून मिलता है। और ऐसे प्लेस में अगर फोर्थ हाउस का और सेकेंड हाउस में आ जाता है ऐसे इंसान फैमिली के ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और जितना वो धन कमाएंगे उतनी उसको खुशी मिलेगी। बात करते हैं फोर्थ हाउस का और आपके थर्ड हाउस में आ जाए। तो फोर्थ हाउस का अगर थर्ड हाउस में आ जाए दोस्तों, तो थर्ड हाउस होता है आपके हार्डवर्क का, आपके पराक्रम का, आपके जो इनिशिएशन का। जब आप कोई भी स्टेप लेते हैं, इनिशिएट करते कोई भी काम करने के लिए, उसका होता है। तो फोर्थ हाउस का अगर आपके थर्ड हाउस में आ जाता है, ऐसे इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होता है। उसको हमेशा ये लगता है कि मैं थोड़ा कम एफर्ट डाल रहा हूँ। हकीकत ये होती है कि वो बहुत एफर्ट करता है, लेकिन उसके मन में हमेशा ये होता है कि वो बहुत कम एफर्ट्स कर रहा है। इसीलिए अगर फोर्थ हाउस का थर्ड हाउस में आ जाए दोस्तों, तो ऐसा इंसान बहुत हार्ड वर्किंग होता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, और जितना वो मेहनत करता है उसमें उसकी मेहनत में उसकी खुशी मिलती है। और वो इंसान बहुत हार्ड वर्क होता है, और अपने हार्ड वर्क से वो कोई भी चीज़ जो है वो हासिल कर सकता है। बात करते हैं फोर्थ हाउस का अगर आपके फोर्थ हाउस में आ जाए। तो फोर्थ हाउस का अगर अपने हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान जो है वो घर से बहुत जुड़ा हुआ होता है। ऐसे इंसान जो है वर्क फ्रॉम होम करना प्रेफर करते हैं, और वो थोड़े आलसी भी होते हैं। और फोर्थ हाउस जो होता है आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे इंसान की माँ जो उनका साथ देती है। और अगर फोर्थ हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान की जो माँ होती है
वो उनको हर उसको पुश करते हैं, जितना उनकी माँ उसको पुश करती है कोई भी काम करने के, उतना ही वो इंसान जो है सक्सेसफुल होता है। बात करें 4,000 करोड़ का, अपने 5th हाउस में आ जाए तो 4,000 करोड़ 5th हाउस में आ जाए तो ऐसा इंसान जो होता है वो बहुत स्किलफुल होता है। 5th हाउस आपके एजुकेशन का, और ऐसे इंसान जितना वो एडुकेट होता है, जितना वो ज्ञान प्राप्त करता है, उतनी जो है उसको हैप्पीनेस मिले, उतनी जो उसको सुकून मिलता है। तो अगर आपको 4th हाउस करोड़ 5th हाउस में है तो जितना आप पढ़ सकते हैं आपको पढ़ना है, आप जितनी भी आप अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। और ऐसे इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होता है और बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, क्रिएटिविटी माइंड होता है ऐसे इंसान का। तो 4,000 करोड़ का 5th हाउस में आ जाए तो आप जो है अब जितना आप अपने स्किल डेवलपमेंट करेंगे उतना ही जो है आपको प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। और आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, आप जितना हो सके आप ज्ञान प्राप्त कीजिए, आपको जो है प्लेसमेंट बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात करें 4,000 करोड़ 6th हाउस में। 6th हाउस जो होता है वो बहुत ऑब्स्टेकल्स का होता है, आपको आपके जो हेल्थ इश्यूज होते हैं, आपके जो कर्जा होता है, आपके जो हिडन एनिमीज होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपको 4,000 करोड़ 5th हाउस 4,000 करोड़ अगर आपका 6th हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान जो होते हैं आपको सेवा भाव करनी है। आपको जितना ऐसे इंसान सेवा भाव करता है उतना उसको खुशी मिलती है और उसमें जो है अगर प्लेसमेंट है वो आपको बेनिफिट देगा। अगर आपको जितना हो सके आप लोगों की सेवा कीजिए, क्योंकि 6th हाउस जो है वो सेवा भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। और 4,000 करोड़ 6th हाउस में जैसे इंसान आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या फिर आपकी माता को जो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ये भी देखा गया है कि आपकी माता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं अगर आपका 4,000 करोड़ अगर आपके 6th हाउस में आ जाए तो। लेकिन आप जितनी सेवा कर सकते हैं आप उतनी सेवा कीजिए, जितनी आप लोगों की मदद कर सकते हो दोस्तों उतनी आप लोगों की मदद कीजिए, आपको ये प्लेसमेंट बेटर रिजल्ट देगा। बात करते हैं 7th हाउस के बारे में। 4th हाउस करोड़ अगर 7th हाउस में आ जाए बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। 4,000 करोड़ 7th में आ जाए तो ऐसे इंसान बहुत फोकस होते हैं अपने बिजनेस के लिए और बिजनेस में अचीवमेंट करने के बाद इनको जो है वो सक्सेस मिल सकते हैं आपके बिजनेस में। और 4,000 करोड़ अगर 7th हाउस में आ जाए तो आफ्टर मैरिज इनको जो है वो पीस मिल सकते हैं, उनको सुकून मिल सकता है। और बिजनेस के लिए ओवरऑल बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ओवरऑल जो है बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेकर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हैं उसमें भी ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट है। बात करते हैं 8th हाउस के बारे में। 4th हाउस पर 8th हाउस में आ जाए, 8th हाउस होता है आपके सडन लॉस का, सडन गेन, आपके जो हिडन नॉलेज होता है, हिडन सीक्रेट्स होते हैं वो उसका होता है। और 4th हाउस पर 8th हाउस में ऐसे इंसान बहुत एडिक्टिव हो जाता है, नेगेटिव चीज़ के लिए बहुत एडिक्टिव हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका एडिक्शन है आप अच्छी चीज़ों के लिए करें, आप डीप रिसर्च कीजिए। अगर आप डीप रिसर्च करेंगे, कोई भी डीप नॉलेज गेन करने के लिए आप इस प्लेसमेंट का उपयोग करेंगे तो आपको जो है बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपके जो है सडन गेन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस करोड़ 8th हाउस में ऐसे इंसान जो है नेगेटिव चीज़ों के लिए इनका माइंड जो है वो भागता है, क्योंकि ये आपकी कंसंट्रेशन का भी हाउस है। 8th हाउस होता है डीप इंटेंस कंसंट्रेशन, साधना जिसे हम कहते हैं, ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आप एडिक्टिव हो जाते हो। इसीलिए आप जितना हो सके आप अच्छी चीज़ों के लिए एडिक्शन रखें, जैसे पढ़ाई है, जैसे डीप रिसर्च है, जैसे साधना है, स्पिरिचुअलिटी है, भक्ति है। ऐसी चीज़ों के लिए अगर आप अपना जो है प्लेसमेंट का यूज़ करेंगे तो आपके लिए बेटरमेंट होगा। अगर आप नेगेटिव चीज़ों के लिए भागेंगे तो नुकसान जो है आपका ही होगा। तो ये था 4th हाउस पर जब 8th हाउस में आता है। अब बात करते हैं 9th हाउस के बारे में। अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड 9th हाउस में आता है, 9th हाउस होता है आपके भाग्य का। और अगर आपके 4th और केंद्र त्रिकोण का भी संबंध बनता है तो 4th हाउस का लॉर्ड अगर 9th हाउस में आ जाए तो ये जो है बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। आपके भाग्य का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा और आप हायर एजुकेशन भी परस्यू कर सकते हैं। आप जितना हो सके आप धार्मिक यात्रा कीजिए, जितना आप धार्मिक यात्रा करेंगे उतना ही ये प्लेसमेंट जो है आपका पॉजिटिव होगा, उतना ही जो प्लेसमेंट आपको बेटर रिजल्ट देगा। आप अपने धर्म से जुड़िए और धार्मिक यात्रा जितनी हो सके उतनी कीजिए। आप शॉर्ट ट्रेवल्स कर सकते हैं आप धार्मिक यात्रा पे। और हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, हायर एजुकेशन परस्यू कर सकते हैं। बात करते हैं 10th हाउस के बारे में। 10th हाउस होता है आपके कर्म का, आपके प्रोफेशन का। और जब 4th हाउस का 10th हाउस में आता है तो इसको अपनी दृष्टि से देखता है अपने घर को, क्योंकि हर एक प्लैनेट की 7वीं दृष्टि तो होती है। और अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे बैठेगा तो उसकी 7वीं दृष्टि जो है 4th हाउस में पड़ेगी, अपने हाउस में पड़ेगी। तो ऐसा इंसान जितना वो काम करता है, जितना कर्म करता है, उतने जो उसको जो हैप्पीनेस मिलती है, उतने उसको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आप जितने हो सके आप गुड कर्म क्रिएट कीजिए, आप अच्छे कर्म क्रिएट कीजिए। जितना हम लोग अच्छा कर्म करेंगे, जितना हम लोगों की मदद करेंगे, उतना ही जो आपको प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको उतनी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि ये कर्म का हाउस है। और 4th हाउस का लॉर्ड जब यहाँ पे आएगा
तो आपको जो खुशी मिलती है वो आपको कर्म करने से मिलती है, किसी की मदद करने से मिलती है। जब आप किसी की मदद करते हो जो और दूसरे इंसान के चेहरे पर जो मुस्कान होती है उसी मुस्कान से आपको खुशी मिलती है। तो आप जितना हो सके उतना अच्छे कर्म कीजिए, आपको इससे बेटर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। बात करते हैं 11th हाउस के बारे में। आपका 4th हाउस का 11th हाउस में होगा तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। आपके जो 4th हाउस का जब 11th हाउस में आता है तो ऐसे इंसान जो बहुत हेल्पफुल होते हैं, अपने रिलेटिव्स अपने फ्रेंड सर्कल को बहुत हेल्पफुल होते हैं, उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे इंसान जो होते हैं वो उनकी डिज़ायर्स जो है वो भी बहुत अच्छी तरीके से पूरे हो सकते हैं। और आपको अगर 4th हाउस का अगर 11th हाउस में है तो नेटवर्किंग के लिए भी अच्छे होते हैं, उनकी वो एक अच्छी वाइब्स होते हैं, लोग इनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और 4th हाउस को अगर 11th हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान के जो गेम्स है डिजायर्स है वो भी कंप्लीट हो सकते हैं। और ऐसे इंसान बेसिकली बहुत मददगार होता है, अपने रिलेटिव्स की हर वक्त मदद करता है, सबसे पहला खड़ा होगा अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स की मदद करने के लिए। और एक थ्रू कम्युनिकेशन जो है इसको बहुत अच्छा सक्सेस मिल सकता है। अगर 4th हाउस को अगर 12th हाउस में आ जाए तो 4th हाउस का अगर 12th हाउस में आ जाए, 12th हाउस जो होता है वो आपके वेब हाउस को कहा जाता है, आपके जो खर्चे होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। तो आप फॉरेन लैंड्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे इंसान को जब फॉरेन में सेटल हो जाएगा तब जो है इसको खुशी मिल सकती है। या फिर एक खर्चों का स्थान भी आपके वेब हाउस स्थान है, तो ऐसे इंसान जितने खर्चे करेगा उतने ही जो है इसको हैप्पीनेस मिलेगा। डोनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, आप जितना डोनेट करेंगे उतना ही जो उससे डबल होकर आपके पास आएगा। और ये लग्जरी को भी रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस को अगर 12th हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान की जो लाइफ होती है वो बहुत लग्जरियस होती है, क्योंकि ऐसे इंसान बहुत डोनेट करता है, बहुत खर्चे करता है और अच्छी चीज़ों के लिए खर्चे करता है। जितने आप अच्छी चीज़ों के लिए खर्चे करेंगे तो उतना मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा। तो अगर 4th हाउस और 12th हाउस में आ जाए तो ऐसे इंसान की जो है लग्जरियस लाइफ होती है और ये बहुत खर्चे करता है, बहुत डोनेशंस भी अगर आप करते हैं, आपको करना चाहिए। अगर 4th हाउस अगर 12th हाउस में आ जाएगा, अगर आपकी ये प्लेसमेंट है तो आपको जितना आप डोनेट करेंगे आपने देखा होगा उससे डबल होकर आपके पास आता है। और ऐसे इंसान की धन में भी वृद्धि होती है, क्योंकि ऐसे इंसान जितना भी डोनेट करते हैं उससे उसे डबल होकर उनके पास आता है। ऐसे इंसान की जो लग्जरियस लाइफ होती है। तो ये था 4th हाउस का लॉर्ड आपके 12 हाउसेस में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है और वो क्या रिजल्ट दे सकता है। और उसमें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसी नई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।